हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग ऑफ द डे। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं इस चैनल पे आपको एक ट्रिक सिखाने वाला हूँ कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चंस का। तो चलो स्टार्ट करते बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। जब कोई वैल्यूज़ 10% से इंक्रीज़ हो जाए, 10% से इंक्रीज़ हो जाए, देन 10% से डिक्रीज़ हो जाए, 10% से क्या हो जाए, डिक्रीज़ हो जाए, 10% से डिक्रीज़। फर्स्ट टाइम आपका इंक्रीज़, सेकेंड टाइम आपका डिक्रीज़। इस केस में नेट इफेक्ट क्या होगा? नेट इफेक्ट क्या होगा? कॉस्ट कुछ भी हो, कॉस्ट कुछ भी कॉस्ट हो, चाहे ₹1000 हो या ₹9000 हो या ₹500 हो, इसके लिए आपको इस वैल्यू को मैटर नहीं रखना है। ये वैल्यू कुछ काम नहीं आएंगे। आपको बस ये देखना परसेंटेज चेंज में क्या इफेक्ट होगा, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, नो प्रॉफिट नो गेन होगा, ये देखना आपको। चलो स्टार्ट करते हैं। इस केस में जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें 10% लॉस हो रहा हो, 10% गेन हो रहा, पहले उसने 10% इंक्रीज़ कर दिया हो, 10% डिक्रीज़ कर दिया हो, इसमें अगर कोई बच्चा कहता है नो गेन नो लॉस, तो यानी कि वो कह रहा है, इसका मतलब उसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, यानी ये तो होना ही नहीं है। नो गेन नो प्रॉफिट वाला लॉस ही नहीं है। तो इस केस में क्या करेंगे? तो इस केस में हमेशा याद रखना, अगर 10% से पहले इंक्रीज़ कर दिया फिर 10% से डिक्रीज़ कर दिया, इस केस में हमेशा लॉस होता है। और लॉस कितने परसेंट होता है? फॉर एग्जांपल चलो लॉस कितने परसेंट होता है? मानो कि ए है आपका, ए मीन्स परसेंटेज ऑफ इंक्रीजेस, परसेंटेज ऑफ इंक्रीजेस एंड परसेंटेज ऑफ डिक्रीजेस। तो इसका जो ट्रिक है आपके पास, इसका जो ट्रिक है वो क्या है? ट्रिक आपका सिंपली क्या करना है आपको, ट्रिक्स की जो हम बात करते हैं, ट्रिक्स क्या है ऐसे क्वेश्चन में, तो सीधा वैल्यू a² अपॉन में 100, यही आपका शॉर्ट ट्रिक है। यही आपका शॉर्ट ट्रिक है इस वैल्यू निकालने का। a+a² अपॉन में 100, यही आपका शॉर्ट ट्रिक है। चाहे 10% बढ़ा दिया हो, फिर 10% घटा दिया हो, या 12% बढ़ा दिया या 12% घटा दिया, इस केस में हमेशा लॉस होगा। हमेशा क्या होगा? लॉस होगा। लॉस कितना होगा? आपके जो परसेंटेज गिवन है उसका स्क्वायर अपॉन में 100 से डिवाइड। ओके, चलो ये हमारे सामने क्वेश्चन है एक, ठीक है, कि इसमें अब ये जो क्वेश्चंस बोला गया क्या है? द प्राइस ऑफ ए द प्राइस ऑफ ए बुक इज ₹5000 है। इफ़ द शॉपकीपर हैज़ इंक्रीज द प्राइस फॉर 10% देन डिक्रीज द प्राइस 10%। अब 10% इंक्रीज, तो अब इस वैल्यू का कोई इफेक्ट नहीं है, इसकी वैल्यू को हमें ध्यान ही नहीं देना, इस वैल्यू को हमें ध्यान ही नहीं देना। हमें देखना बस परसेंटेज कितना इंक्रीज़ कितना हो रहा है, 10%, फिर डिक्रीज़ कितना हो रहा है, 10%। तो उसको गेन होगा कि लॉस होगा, या नो गेन नो लॉस होगा। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमारा ट्रिक क्या था? हम ट्रिक्स की जब बात करते हैं कि जब सेम परसेंट से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता, तो हमारा जो ट्रिक था a² अपॉन में 100, a² अपॉन में 100 ये था। तो अब a² की वैल्यू, ए का मतलब क्या है यहाँ पे? ये वाली वैल्यू a² का मतलब ये है इंक्रीज और डिक्रीज। तो सीधा क्या करेंगे हम, इस सिंपली क्या करेंगे, a² हमारा कितना है? 10%, तो 10 का स्क्वायर अपॉन में 100 अपॉन में 100। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है आपका? 100%। 10 का स्क्वायर 100 अपॉन में 100। अब आपका ये ज़ीरो से ये ज़ीरो चला गया, कितना बचा? 1। अब 1 बचा, अब 1 क्या होगा? लॉस होगा, प्रॉफिट होगा? तो हमेशा इस केस में हमारा क्या होता है? लॉस होता है। हमारा क्या होता है? बिल्कुल लॉस, हमारा लॉस होता है। इस केस में हमारा क्या होता है? लॉस। तो हमारा आंसर जो क्या होगा? लॉस, 1% का लॉस। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम इससे ज़्यादा भी क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। ओके, ट्रिक को देखें, ये आगे हेल्पफुल होगा, आपका टाइम बचाएगा। ओके, थैंक यू। अगर आप इस चैनल में न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू फॉर बीइंग वॉचिंग।